नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल नल्लड़ और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर लेकर हम हाजिर हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवाद में एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही एएसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष को 4 मास तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों जामा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है? क्या इस ऐतिहासिक ढांचे के पीछे कोई और कहानी छिपी है? और सबसे अहम, इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के तर्क क्या है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे आज के इस खास शो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के हाईकोर्ट के आदेश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन क्यों? क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद की पेंटिंग अभी सही स्थिति में है और किसी तरह की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह साफ कर दिया कि फिलहाल सिर्फ मस्जिद की सफाई की जा सकती है, लेकिन कोई पेंटिंग या मरम्मत का काम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ सफाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही मस्जिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मास तक समय दिया गया है। एएसआई की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि पेंटिंग को लेकर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम पक्ष रंगाई पुताई को लेकर इतना आग्रह क्यों कर रहा था? जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि जब इस मामले की जांच करने के लिए हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और एएसआई की टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया, तो पाया गया कि रंगाई पुताई की कोई जरूरत ही नहीं है। यही वजह रही कि हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। जिला प्रशासन अधिकारी का कहना है कि यह मस्जिद एएसआई के अधीन है, इसलिए किसी भी तरह के बदलाव का फैसला एएसआई ही करेगा। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने इस मामले को और अधिक विवादास्पद बना दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद पहले एक मंदिर था जिसे 1529 में मुगल शासक बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने पिछले साल 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया और 2 जनवरी 2025 को 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट चंदोसी कोर्ट में दाखिल की गई। रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए। मस्जिद के अंदर 50 से अधिक फूल, हिंदू कलाकृतियां और अन्य धार्मिक चिन्ह पाए गए। मस्जिद परिसर में 2 वट वृक्ष मौजूद है जिन्हें हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। एक पुराना कुआं मिला जिसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर और आधा हिस्सा बाहर है। मंदिर जैसे दरवाजे, झरोखे और अलंकृत दीवारें भी सर्वे के दौरान देखी गई। मस्जिद के गुंबद के नीचे एक झूमर पाई गई जिसे लोहे की चेन से लटकाया गया है। ऐसी चेन आमतौर पर मंदिरों में घंटों को लटकाने के लिए इस्तेमाल होती है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि हमारे पास मंदिर के सबूत है और हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है और उसके पास मौजूद कुआं भी सरकारी संपत्ति है। यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज कर दिया है कि कुआं मस्जिद की संपत्ति का हिस्सा है।
सरकार ने यह भी बताया कि 19 कुओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है जिनका लंबे समय से उपयोग बंद था। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक मस्जिद है या इसके पीछे मंदिर का इतिहास छिपा हुआ है? क्या कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करेगा? अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। 4 मार्च को हाईकोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की रिपोर्ट पर भी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। एएसआई की रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष चुनौती देगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। यह विवाद सिर्फ एक मस्जिद की रंगाई पुताई तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है एक ऐतिहासिक दावा, एक कानूनी लड़ाई और आस्था का प्रश्न। तो इस पूरी रिपोर्ट से साफ है कि संभल जामा मस्जिद का मामला सिर्फ एक साधारण कानूनी लड़ाई नहीं है, यह इतिहास, धर्म और राजनीति के मिश्रण से बनी एक जटिल गाथा है। क्या हिंदू पक्ष का दावा सही है? क्या मस्जिद सच में कभी एक मंदिर थी? और सबसे अहम, कोर्ट का अगला फैसला क्या होगा? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ मैं मुमताज अब्दुल नेलरका आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए टीवी द्वापरा। नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।